ये बताइएगा कि आपके वालिद गिरामी फजल हुसैन राही जो कि 1985 में अमली तौर पर सियासत में उन्होंने हिस्सा लिया था और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन जीता था। उसके बाद 1988 में जो पीपल पार्टी के प्लेटफॉर्म से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और वो सीट विन की थी। उस वक़्त का वो जो हल्का PP 70 और मौजूदा PP 116 है। ये बताना चाहेंगे कि अब जो है सियासत जो है वो रवायती सियासत से हटकर नौजवानों में भी इस चीज़ का काफ़ी शगफ है। तो नौजवानों को क्या कैसे कन्विंस करेंगे कि अब तो नौजवान जो है वो रवायती पार्टियों से सियासत से काफ़ी उतार चुके हैं, इनके लिए क्या मैसेज देंगे? जो हमारे शहर के नौजवान हैं माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि ये जो PP 116 है ना, इसमें कॉलेजेस भी हाई स्टैंडर्ड्स के आते हैं और वो GC यूनिवर्सिटी भी आती है, जिधर से दूर दूर तक लोग पढ़ने के लिए आते हैं। तो हमारे शहर में इसकी जो अवेयरनेस है ना, वो यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा है। मैं तो बल्कि उस यूथ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, उनके लिए जो लोग पढ़ लिख के भी इतना डिप्रेशन में गए हुए हैं कि उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। हमारे वो यूथ के लिए हमें सोचना चाहिए जो बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनके लिए कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उनका डिप्रेशन का जुमूद कैसे तोड़ना है। तो लिहाजा मैं उनसे भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे जैसा बंदा जिसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इलेक्शन मुकम्मल तरीके से कंटेस्ट कर सके, वो भी अपने इस अमल में आ गया कि वो इलेक्शन में आपको मैंने एक प्लेटफार्म दे दिया है। मैं अपने गरीब और पढ़े लिखे तबके से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैंने आपको एक प्लेटफार्म दिया है सरमद फजल हुसैन राही के नाम का PP 116 में। अगर आप वो प्लेटफार्म को मोहब्बत से यूज़ करें अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अगर आप समझते हैं कि ये हमारा उम्मीदवार है, तो अपनी मोहब्बत के लिए आप इसे इस्तेमाल करें और दूर दूर तक फैसलाबाद से किरने जानी चाहिए मोहब्बत की रोशनी की, क्योंकि ये बहुत अरसे से ये बड़ा बिग सिटी है, बहुत अरसे से ये महरूम है मोहब्बत के उस दिराने से। बहरहाल इलेक्शन है, इलेक्शन में देखते हैं कि किस सिमत गाड़ी जाती है। मैं तो निकला हूँ कि आम बंदे की जो बात नहीं सुनी जाती थी, जो आम पढ़े लिखे तबके को वो तरजीह नहीं देते थे, वो डिप्रेशन में गया। अब इंशाल्लाह ताला मेरे आने से उनकी बात भी सुनी जाएगी 23 तारीख तक, और फैसला उन्होंने करना है। वो इसके बाद भी बात सुनते हैं कि नहीं, 23 तारीख तक ये आपको बहुत सारी बातें करेंगे, ये आपके घर घर भी आएंगे, लेकिन फैसला फिर भी आम पे है, फैसला फिर भी अवाम की अदालत में है। अवाम ने ही फैसला करना है। मुझे अवाम से बहुत तवक्कुआत है, बड़ा यकीन है मुझे अवाम पे, क्योंकि इन्होंने मेरे वालिद फजल हुसैन राही साहब को भी 2 मरतबा इज़्ज़त दी और इसके अलावा भी हमेशा इज़्ज़त करते रहे, और मेरे वालिद ने कभी भी इनकी दी हुई इज़्ज़त को, एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुँचाई, कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया, कभी करप्शन नहीं की। हम आज भी बेदाग माजी है। मैं इसलिए कहता हूँ ना, हमारा माजी भी आपके सामने है, उनका माजी भी आपके सामने है। मैं तो आपके साथ मैं एक नया नौजवान हूँ, मैं पहली दफ़ा मौका मांग रहा हूँ। आपने इनको बार बार मौके दे दिए हुए, मुझे एक बार मौका दे के चेक तो करें ना, टेस्टर तो लगाए ना कि हमारे अंदर भी वही है जरासीम जो हमारे वालिद साहब के था अंदर थे। इंशाल्लाह हम पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। जनाब सरमद फजल हुसैन राही साहब, ये बताइएगा कि PP 116 की जो गयूर अवाम है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, नुमाया शख्सियात हैं समाजी और फलाही, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अपने कीमती वोट का कैसे इस्तेमाल करें? वो अपने कीमती वोट का ऐसे इस्तेमाल करें, मेरी ये गुजारिश है कि मैं ये कहता हूँ कि पहले नंबर पे तो मेरी ये तबलीग करने का ये अमल मुझे ज़रूरी चाहिए। तबलीग ये करनी चाहिए कि जब हम अपने ही बलबोते पे 5 साल गुजारते हैं, अक्सर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, लेकिन ये वाहिद इलेक्शन है जो किसी कानूनी पेचीदगी की वजह से, कानूनी मामलात की वजह से दोबारा ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। तो लिहाजा गुजारिश ये है कि पहले नंबर पे तो ये अपनी जेब में से, अपनी पॉकेट में से, जब तक हम इतने तंग दस्त होकर भी बिल जमा करवाते हैं, अपने बच्चों की फीसें देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो लिहाजा ये थोड़े से दिन भी गुजार के अपना फैसला खुद करना चाहिए। लेकिन अगर ये बहुत परेशान करते हैं तो इनके पास जितना लूटा हुआ माल है ना, जो इस कौम का, इन नस्लों का लूटा हुआ माल जो इन्होंने
ये इनका माजी गवाह है, ये कहाँ से शुरू हुए हैं। तो अब इनके पास कितनी मालो दौलत है, ये कहाँ से आई है। बिजनेस तो इन्होंने भी कोई नहीं किया, बिजनेस तो हमने भी कोई नहीं किया। इन्होंने भी सियासत की है, हमने भी सियासत की है। तो ये इतना फर्क किधर से पड़ गया। तो लिहाजा ये फर्क भी आपने नोट करना है। और दूसरे नंबर पे अगर ये नहीं बाज आते तो मैं तो पंजाबी की एक कहावत आ, मैं कहना इन्हों का माल भी खा लो तो इन्हों वोट भी ना दियो, क्योंकि अंदर कोई कैमरा नहीं लगा। अंदर सिर्फ अल्लाह और अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ मामला वा। ये तुसी बेहतर समझते हो कि तुसी किहनू वोट पा के आए हो। इन्हों का कोई कैमरा उत्ते काम नहीं करता। तो बेहतर तो यह है कि अपनी आप वालों सेको, नहीं तो फिर इन्हों का माल भी खा लो तो वोट भी अपनी मर्जी ना पाओ। अच्छा जनाब, ये बताइएगा, जब से 2022 में हमारे मुल्क में एक रजीम चेंज हुई थी, उसके बाद जो अवामी हलकों में खौफ व हरास की जो फिजा कायम है, नौजवानों को क्या मैसेज देंगे, वो खौफ कैसे अपना दूर करें? मैं तो नौजवानों को सबसे पहले यही गुजारिश करना चाहता हूँ, वो डिप्रेशन से बाहर आएँ। वो डिप्रेशन से तभी बाहर आएंगे जब हुकूमत माँ जैसा रोल प्ले करेगी। इनमें उनका भी कोई इतना ज़्यादा कसूर नहीं है डिप्रेशन में जाने का, क्योंकि माँ जैसा रोल रियासत नहीं प्ले हुआ तो ये मामला ऐसे हुए हैं। तो लिहाजा बात ये है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, यही तो पैगाम पहुँचा रहे हैं कि यार कैसे तरीके से अपने अंदर का नुमाइंदा चुनो, वो जहाँ तक वो जाए। और वहाँ पे हमारा काम कोई गलियाँ मोहल्ले सड़कें ठीक करना नहीं है, कानून साजी और जमहूरियत का पैगाम पहुँचाना और अपनी उन नस्लों को ये बात बताना कि यार ये जो मुल्क और कौम है ना, ये हमारा खालिस्तान जो है ना, हमें अपनी जैसे ये मुल्क है तो अच्छा, PP 116 में बहुत सारे कारोबारी शख्सियात हैं, नुमाया शख्सियात रहती हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? मैं उनके लिए हमेशा दुआ गो हूँ उन नुमाया शख्सियात के लिए कि 2-3 तरह की नुमाया शख्सियात हैं। एक तो कारोबारी तबका है जो सुबह आता है, अपने हिस्से की रोज़ी कमाता है, काम करता है और काम करके अपने बच्चों का पेट पालता है। पेट पालने के बाद अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारता है। वो भी आजकल डिस्टर्ब है, क्योंकि बहुत से ऐसे मामलात हैं जो वो किसी से शेयर नहीं करता सफ़ेद पोस्ट बंदा। हम कोशिश करेंगे कि हम कह रहे हैं ना कि हम सिटी की वो मरकज़ी नशिस्त पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ मैं, कि हम कोशिश करेंगे कि मोहब्बत का पैगाम, इधर फैसलाबाद बिग सिटी है, इधर से मोहब्बत का पैगाम जाना चाहिए। तो वो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा। हमारा माजी गवाह है, हमने पहले भी पावर आई है, मिस यूज़ नहीं किया। जब हमारे पास पावर आई थी हमने इस्लाहात कमेटियाँ बनाई थी। इस्लाहात कमेटियाँ नौजवानों पर मुश्तमिल थी, इस्लाहात कमेटियाँ बुज़ुर्गों पर मुश्तमिल थी। बुज़ुर्ग भी वो कौन, जो डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, दानिश्वर थे, अदीब थे, जो सहाफ़ी थे, जो वकला बरादरी थे, जो सहाफ़ी बरादरी थे। तो इन लोगों में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी खिदमात की है इस शहर के लिए। तभी ये एक बात ज़रूरी होती है, ये नहीं होता कि बुराई ही बुराई हो। अच्छाई है तो बुराई है, अच्छाई ना हो तो बुराई नहीं हो सकती। अच्छाई है तो ये निज़ाम चल रहा है। तो लिहाजा अच्छे लोग भी इधर ही रहते हैं, बुरे लोग भी इधर ही रहते हैं, चॉइस आप लोगों के सामने। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके हल्के में बहुत सारे होनहार स्टूडेंट्स, तलबा तालबात भी जो वो रहते हैं, उनको आज का दौर IT का है, IT की तालीम के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। ये हमने पहले भी अपनी ये हम इलेक्शन लड़ते लड़ते इसके साथ साथ हमने ये पहले भी आपस में बैठे, हम कुछ आपस में सहाफ़ी बरादरी, वकला बरादरी, क्योंकि हमारा उनके साथ बैठे गए तो हम उनके साथ डिस्कशन में ये हो रहा है। ये मैंने पहले भी किसी चैनल को कह के आया हूँ, ये आपका जो +24 चैनल है, मैं आपके वसासत से भी ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि जो अगर हम अगला दौर है IT का, हम तो पहले ही बहुत पछता रहे हैं। एक पंजाबी की मिसाल है, अगर कहते हो तो मैं बड़े खुले दिल से कह देता हूँ, क्योंकि हम तो ऐसे ही हैं, खुले दिल वाले हैं। तो हमें बहुत सारी देर मौला जट जैसी फिल्में दिखा के ना हमारी यूथ को ना वो टेक्निकली इंजीनियर से महरूम रखा है इन लोगों ने, काफ़ी सारा पिछला माजी हमारा। तो किसको गुनाह कर दे, इस बात का सजा दे, ये गुनाह करेंगे तो वो हमारा इशू नहीं है। लेकिन हमने जो देखा है हम वो कह रहे हैं कि पिछले दौर में मौला जट जैसी फिल्में दिखाने के अलावा कोई इनके पास वो इंटरटेनमेंट नहीं होती थी। तो दूसरे चाइना भी हमारे साथ ही ईजाद हुआ, तो उन्होंने इंजीनियरिंग सिखाई बच्चों को, बजाय वो पढ़ाई लिखाई के इंजीनियरिंग।
तो हम भी ये कह रहे हैं कि आईटी को अगर हम प्रमोट करते हुए अपनी इस पीपी 116 में, क्योंकि इधर यूनिवर्सिटी भी है, मरकजी नशिस्त है, तो आईटी की एक यूनिवर्सिटी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। अगर हमें अल्लाह पाक ने मौका दिया तो हम इंशाल्लाह ज़रूर नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करके ये बनवाएंगे। तो अल्लाह पाक मदद फरमाए, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। ये सारे प्रोजेक्टों से मैं बाखूबी वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं एक सियासी कबीले से तल्लुक़ रखता हूँ। मुझे मालूम है ये मेरे शहर में क्या क्या मसाइल है, इनको उजागर क्या नहीं करना हमने, इनको हल करना है हमने, इंशाल्लाह करेंगे। जी जनाब, ये बताइएगा पीपी 116 में आपके यूनियन काउंसिल्स के भी कुछ मसाइल हैं, गलियां, सड़कें, सीवरेज के भी मसाइल हैं और टूट फूट का शिकार हैं रोड्स, उनके लिए क्या लाएमल तय करेंगे? देखिए, हम उनके लिए पंजाब गवर्नमेंट से, क्योंकि हम तो सूबाई उम्मीदवार हैं, हम पंजाब गवर्नमेंट से मुकम्मल तौर पर हम उनको जो तरजीही बुनियादों पे मामलात होंगे उनको पहली प्रायोरिटी पर रखते हुए, क्योंकि आवाम के बुनियादी मसाइल बलदियाती निज़ाम से ही चलते हैं, तो उनको जो सिफारिशात होगी वो पंजाब गवर्नमेंट को इंशाल्लाह पूरा करेंगे। वो हम अपने काविश करेंगे कि वो मजबूत से मजबूत हो, और जो रह गया था इन पर इंशाल्लाह इस्लाहात कमेटियाँ बनाएंगे। इस्लाहात कमेटियाँ नौजवानों पे भी मुश्तमिल होगी और बुज़ुर्गों पे भी मुश्तमिल होगी। हम बलदियाती नुमाइंदों को इतना पावरफुल इंशाल्लाह देखना चाहते हैं कि वो इतने अवाम के मसाइल को अपने ही सतह पर खुद हल करवा सकें, और हम उनके साथ भरपूर उनका तावन करेंगे, उनके साथ देंगे। 23 नवंबर 2025 के दिन के लिए क्या पैगाम देंगे? आखिरी सवाल। वो एक ही पैगाम है जो आज से 20 साल पहले भी नारा लगा था, गरीबां दी मजबूरी है, राई बहुत ज़रूरी है। जी जनाब, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपका प्लस 24 न्यूज़ की टीम को कीमती वक्त देने का।